किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं किसान साथियों, जिसको अगर आप टमाटर की खेती में पहला ड्रिंचिंग में डालते हैं किसान साथियों, तो आपका जो टमाटर है वह इतना तेजी से ग्रो होने वाला है और आगे चलकर जो है किसान साथियों इतना फल इतना फूल आपको देखने को मिलने वाला है, इतने आपको कंसे देखने को मिलने वाला है कि आप जो है हैरान हो जाएंगे। इतना रिकॉर्ड तोड़ आपको जो प्रोडक्शन है वह देखने को मिलने वाला है। क्या चीजें डालना है उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो पहला ड्रिंचिंग में जो है किसान, सबसे पहले अगर हम बेसिक सी चीजों पर ध्यान दें किसान साथियों, तो आपको देखना यह है किसान साथियों कि आजकल देखने को मिल रहा है कि जो नीमाटोड की जो समस्या है किसान साथियों, वह लगभग हर क्षेत्र में और हर प्लॉट पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके क्षेत्र में आपको लगे कि आपके प्लॉट में देखने को मिल रहा है या फिर मिल सकता है, तो उसके लिए जो है किसान साथियों पहला ड्रिंचिंग में आप उसके रोकथाम के लिए कार्य कर सकते हैं किसान साथियों। आगे चलकर आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो नीमाटोड जैसे कि कोई किसानों को पता नहीं होगा किसान साथियों कि जो जड़ है उस पर गांठ गांठ जैसा बन जाता है किसान साथियों, और वह जो है मतलब पौधा जब थोड़ा सा ग्रो होता है, फल फूल लगने लगता है, उस टाइम पर जो है किसान साथियों जो टमाटर है वह अचानक से मुरझा कर मरने लगता है। इस तरीके से जो नीमाटोड है वह आपके फसल को इफेक्ट डालता है किसान साथियों। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको पहला ड्रिंचिंग में ही उसका घोल देना होता है, तब कहीं जाकर आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको वेलम प्राइम का जो ड्रिंचिंग है वह करना होता है, जो कि बायर कंपनी का आता है। 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना होता है किसान साथियों, और टमाटर के जो जड़ है उस पर आपको डाल देना होता है। अगर आप ड्रिप से कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप से भी दे सकते हैं। नहीं कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जड़ों के पास जो उसका ड्रिंचिंग है वह कर सकते हैं किसान साथियों, जिससे आपके जो फसल है उसके पूरे जीवन काल तक आपको जो नीमाटोड है उसकी समस्या देखने को नहीं मिल सकता। अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है किसान साथियों कि पहला ड्रिंचिंग में उसके बाद हम क्या डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फसल तेजी से ग्रो हो और आगे चलकर इतना फल आए कि हम उसको संभाल ही ना पाए। तो जरूरी नहीं है किसान साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए हम इस तरीके से चीज जा रहा है कि जैसे कोई फिटकरी हो गया या फिर और भी कुछ भी आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि कुछ भी डाल दिया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है किसान साथियों कि कुछ उटपटांग ही चीज डालें, तब कहीं जाकर ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं। बेसिक सी बात है किसान साथियों कि फसल को जो है किसान साथियों जिन चीजों की जरूरत है, अगर आप उन चीजों को सही मात्रा में देते हैं किसान साथियों, तब कहीं जाकर आपका जो फसल है वह सही तरीके से ग्रो होगा और आगे चलकर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा किसान साथियों। तो उट पटान चीज डालने से जो है किसान साथियों आपके फसल में कोई भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो जो जेन्युइन चीज है वही आपको डालना चाहिए। शुरुआती दौर में क्या आवश्यकता होता है किसान साथियों, कोई भी फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, इन्हीं की आवश्यकता मतलब सबसे ज्यादा होता है किसान साथियों। तो आपको उन्हीं चीजों को डालना चाहिए किसान साथियों। आप जो है डायरेक्ट डीएपी भी ले सकते हैं 1846 जो है किसान साथियों, लेकिन हम क्या करते हैं शुरुआत में होता यह है किसान साथियों कि जो पौधा है उसका जो जड़ है वह बहुत ही कम होता है। जब आप नर्सरी से लेकर आए हैं किसान साथियों तो जड़ जो है बहुत ही कम होता है और बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आप डीएपी, जैसे कि आपको पता है कि उसमें जो आग है, जो गर्माहट कह सकते हैं, वह बहुत ही ज्यादा रहता है किसान साथियों। इस वजह से हम पहला ड्रिंचिंग में उसको अवॉइड करते हैं किसान साथियों। आप डाल भी सकते हैं, 3 से 4 दिन आप अच्छी तरीके से उसको डुबो कर रख दे, उसके जो गर्माहट है उसको पहले खत्म होने दे, उसके बाद आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। या फिर आप नहीं भी डालते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो एनपीके है उसको ले सकते हैं किसान साथियों, 19-19 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 28-28 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस 28-28% में होता है और दोनों की आवश्यकता हमको शुरुआती दौरान पड़ता है किसान साथियों। 1 से 2 kg आप जो है किसान साथियों 28-28 ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज क्या होता है किसान साथियों, उसके बाद सबसे ज्यादा, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि जो जड़ है वह बहुत ही कम रहता है, छोटा रहता है। तो हमको शुरुआत में क्या ध्यान देना है किसान साथियों कि जो जड़ है उसका विकास सही तरीके से हो, जड़ का फैलाव सही तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से हो, इस पर हमको शुरुआत में ध्यान देना होता है किसान साथियों। जब जड़ ज़्यादा होंगे, जड़ मतलब अच्छी तरीके से विकास करेगा, तभी आपका जो फसल है वह अच्छी ग्रोथ करेगा और आगे चलकर आपको जो उसका जो प्रोडक्शन है उस पर एक बेहतरीन इजाफा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको जड़ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जड़ का विकास किस तरीके से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव किस तरीके से होगा, जब हम ह्यूमिक एसिड जड़ में देंगे किसान साथियों। तो कोई बढ़िया सा आपको ह्यूमिक एसिड लेना है,
कई किसान क्या करते हैं, हल्का फुल्का कोई ह्यूमिक एसिड मान के चलो फॉर्मेलिटी निभाना है, इस तरीके से कोई भी ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं, तो उससे उतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता किसान साथियों। और वहीं पर गलती कर देते हैं, फिर इधर उधर का जो चीज़ें हैं वह देखने लगते हैं कि ये डाल दो, वो डाल दो, फिटकरी डाल दो, शराब डाल दो, मतलब कुछ भी फसल में डाल दिया जा रहा है किसान साथियों, कुछ भी, मतलब लोग जो है इतना इस लेवल पर आ चुका है और जेन्युइन चीज़ों को जो है भूलता जा रहा है। तो ह्यूमिक एसिड की जो है आवश्यकता होती है किसान साथियों, जिससे फसल 100% सही तरीके से ग्रोथ और तेजी से ग्रोथ करता है। तो अच्छा आपको ह्यूमिक एसिड लेना है किसान साथियों, 90% से ऊपर वाला ही लेना है किसान साथियों। हम अगर बात करें किसान साथियों तो ब्लैक गोल्ड हो गया उसको लेते हैं, या फिर फ्लोरा है उसको लेते हैं किसान साथियों। इनका जो रिजल्ट है बेहतरीन है। भारत का आपको कुंदन ले सकते हैं किसान साथियों। इन ह्यूमिक एसिड का जो रिजल्ट है वह काफ़ी बेहतरीन है और जड़ के सही विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहता है किसान साथियों। ये दो चीज़ हो गया किसान साथियों। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है किसान साथियों कि जैसे कि हमने बात की जड़ पर ही आपको ध्यान देना है किसान साथियों। शुरुआत में मैं जैसे कि पहले से ही आपको कहते आ रहा हूँ, तो जड़ पर जैसे कि कुछ समस्या आ गया शुरुआती दौरान या फिर कोई भी स्टेज में, लेकिन हम शुरुआती दौरान ही लेकर चले, क्योंकि हम पहला ड्रिंचिंग की बात कर रहे हैं किसान साथियों, पहला घोल की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जो किसान साथियों अगर जड़ पर कुछ समस्या आ गया, फंगस आ गया या फिर कुछ कीट आ गया या फिर कुछ कीट जो है आपके पौधे को काट रहा है, ऐसा कुछ समस्या आ गया किसान साथियों, तो आपका फसल सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, सही तरीके से विकास नहीं करेगा। कमजोर अगर पौधा शुरुआत में हो गए किसान साथियों, तो आगे जाकर उतना बेहतरीन जो प्रोडक्शन है, जो परफॉर्मेंस है वह नहीं कर पाएगा। तो आपको शुरुआत पर जड़ पर जो है किसान साथियों किसी भी तरीके से फंगस नहीं लगने देना है, किसी भी तरीके से कीटों का जो अटैक है, दुष्परिणाम है वह आपके फसल को ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना होगा किसान साथियों। तो उसके लिए आप जो है किसान साथियों एक कोई फंगीसाइड ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है किसान साथियों, नॉर्मल कोई फंगीसाइड ले सकते हैं आप। टर्फ फंगीसाइड ले सकते हैं। टर्फ हम जो है आमतौर पर यूज़ करते हैं अगर पहला ड्रिंचिंग में फंगीसाइड लेना होता है, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है उसका किसान साथियों। हरा भरा भी बहुत ही ज़बरदस्त करता है और फंगस को भी वह अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वह रहता है किसान साथियों। और साथ में एक कोई भी आप जो है किसान साथियों कीटनाशक ले सकते हैं। हम जो है किसान साथियों पिछले 1-2 वर्षों से प्रीफर कर रहे हैं कि जो कीटनाशक और जो फंगीसाइड दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो, इस तरीके से आप कोई दवाई लेकर आ जाए जिससे कीट और फंगीसाइड के लिए अलग अलग जो दवाई है वह लेना ना पड़े। हम कैस्केड ले रहे हैं किसान साथियों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। आप कोई भी ऐसा दवाई ले सकते हैं जिसमें कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों चीज़ हो किसान साथियों, जिससे आप देखेंगे किसान साथियों कि शुरुआती दौरान आपके फसल में न ही कीटों की समस्या देखने को मिलेगी और ना ही फंगस का कोई भी अटैक आपके जो जड़ है उस पर देखने को मिलेगा किसान साथियों। फंगस जो है किसान साथियों आमतौर पर आ ही जाता है किसान साथियों, हमारे जो मिट्टी है उस पर भी थोड़ा बहुत फंगस रहता ही है किसान साथियों। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, वेट नहीं करना है आने का जो है किसान साथियों। पहला ही ड्रिंचिंग में अगर आप डाल देते हैं तो आपको आपके फसल में आने से पहले ही उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। आ भी गया फिर भी वह जो है 100% कंट्रोल हो जाए, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसान साथियों। अब जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की किसान साथियों कि हमको फसल को जिस चीज़ों की ज़रूरत है उस पर हमको ध्यान देना है। तो NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत रहता है सबसे ज़्यादा, उसको हमने दे दिया। जड़ का विकास होना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके लिए हमने जो है ह्यूमिक एसिड दे दिया। और ये दोनों अच्छी तरीके से काम करे, फसल स्वस्थ रहेगा तभी यह जो चीज़ है वह काम करेगा किसान साथियों। तो वह अच्छी तरीके से काम करे, उसके काम करने में कोई बाधा ना आए, उसके लिए जो है किसान साथियों हमने कीटनाशक प्लस जो फंगीसाइड है उसको दे दिया। अब न ही हमारे फसल में कीट का कोई अटैक रहेगा, न ही हमारे फसल में फंगस का कोई भी अटैक रहेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमने फसल में दी है वह अच्छी तरीके से कार्य करेगा। अगर आपके फसल में कुछ समस्या है, वैसे परिस्थिति में जो है किसान साथियों आप कुछ भी दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, रिजल्ट उसका अच्छी तरीके से 100% नहीं आएगा, जिससे जो है आगे चलकर आपको जो फसल का परफॉर्मेंस है उस पर कमी देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं जो है किसान साथियों उसको आप डालें, ना कि इधर उधर की कुछ भी चीज़ें अपने फसल में न डालें। उससे टाइम आपका जो है वेस्ट होगा, लागत आपका बेफिजूल में बढ़ जाएगा किसान साथियों। और वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पर जो है किसान साथियों आप कुछ इधर उधर की चीज़ें डालकर उस जो पीरियड है
उससे आप निकल जाते हैं, फिर आपका जो फसल है वह सही तरीके से कंसे नहीं मारेंगे, जड़ का अगर शुरुआती ही दौरान पर विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा तो आगे चलकर आपका फसल है वह 100% उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा किसान साथियों। तो शुरुआती दौरान आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है, उटपटांग चीज़ों डालने की बजाय जो है किसान साथियों आप इन चीज़ों को डालते हैं तो 100% आपका जो फसल है वह तेज़ी से भी ग्रोथ होगा और आगे चलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर टमाटर की खेती के बारे में अन्य कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, पूरा प्लेलिस्ट तैयार है जिसमें टमाटर की खेती के बारे में A to Z जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।